लास्ट वीडियो में बड़ी क्लैरिटी मिल गई यार अबाउट एफडी एंड एसआईपी। तो अब मुझे अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना है ताकि एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट बास्केट बन सके। एंड वैसे भी अगर अपन मार्केट में देखें तो कभी कोई ना कोई एसआईपी करता है ताकि वो अपने बच्चों की शादी कर सके, कोई अपने एफडी करवाता है ताकि वो अपने बच्चों की एजुकेशन का खर्चा निकाल सके। अब सबका गवर्नमेंट जॉब तो होता नहीं है। ऐसे ही आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि इन शॉर्ट कि ओल्ड एज के टाइम पे पेंशन कॉर्पस कैसे क्रिएट किया जाए। बिल्कुल एप्ट क्वेश्चन। हर इंडिविजुअल के लिए चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट, रिटायरमेंट प्लान करना बहुत जरूरी है और इसके लिए नो वरीज, एनपीएस इज द सोल्यूशन। नमस्कार, विजडम लाया है आपके लिए जानकारियां एनपीएस से रिलेटेड, जहां हम बात करेंगे एनपीएस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैक्स बेनिफिट्स। देख, एनपीएस इज नेशनल पेंशन सिस्टम। सरकार ने ये स्कीम 2004 में लॉन्च की थी और तब ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही थी। 2009 में ये स्कीम सबके लिए एप्लीकेबल हो गई। एवरी इंडिविजुअल कैन टुडे इन्वेस्ट इन एनपीएस। पर ये बता, अब यंगस्टर्स इसमें क्यों पैसा डालेंगे? ये तो ओल्ड एज स्कीम हुई ना। बेटर ये होता कि स्टार्ट अर्ली, और ये ज्यादा बेटर एनपीएस कैलकुलेटर से समझ आएगा। मान की मंथली कंट्रीब्यूट कर रही है तो 10,000 की, और एट द एज ऑफ 25 स्टार्ट कर दिया था तूने। एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन 10 लेके चलते हैं ऑन एन एवरेज। इसके अलावा एन्यूटी प्लान जो अपन ने परचेज किया है वो से फॉर एग्जाम्पल 40% कॉर्पस का कर रहे हैं और वो एन्यूटी का रिटर्न 5 या 6% के आसपास आता है। तो अब यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 42 लाख का, जिसमें लमसम बैठेगा कुछ 2 करोड़ 30 लाख के करीब, और करीब 76,000 की पेंशन बैठेगी मंथली। इसका मतलब ये जो 76,500 है ये आपको पेंशन के तौर पे हर महीना मिलेगा, इज इट? हाँ, इसका लेमन लैंग्वेज में मतलब समझे तो यंग एज में यू कीप ऑन डिपॉजिटिंग अमाउंट इन दिस सिस्टम और आफ्टर रिटायरमेंट कुछ पैसा तो इकट्ठे मिल जाता है और कुछ पेंशन के रूप में एवरी मंथ मिलता है, और इसमें टैक्स रिबेट भी मिलता है। ओह वाओ, इंटरेस्ट के साथ रिबेट के भी फायदे। ये तो बढ़िया स्कीम लगती है। बट हाँ, उससे पहले थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में भी जान ले तो समझ में बैठे। फिर पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 से 70 के बीच में है वो एलिजिबल है एनपीएस को सब्सक्राइब करने के लिए, इंक्लूडिंग एनआरआईज। हालांकि इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर 75 इयर्स, यानी कि आफ्टर 70 भी अगर किसी को लगता है कि वो पैसा डाल सकता है अभी एनपीएस में, तो वो भी आराम से टिल द एज ऑफ 75 डाल सकते हैं एक्सटेंशन लेके। बट इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएगी? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लोएस्ट कॉस्ट पेंशन स्कीम स्ट्रक्चर, टैक्स बेनिफिट्स, मार्केट लिंक रिटर्न्स, पोर्टेबिलिटी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। नाउ दिस साउंड समथिंग इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो टैक्स बेनिफिट जानने हैं यार। तो पहले देख लेते हैं एम्प्लॉय के सेल्फ कंट्रीब्यूशन पे क्या एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। सो अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, दैट इज 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.5 लाख, और एक एडिशनल 50,000 का डिडक्शन है 1.5 लाख के अलावा अंडर सेक्शन सीसीडी I1B। बिल्कुल, डू यू नो एनपीएस इज नोन एज ट्रिपल ई इंस्ट्रूमेंट, व्हिच मींस एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। पहला एग्जेम्प्ट है जो भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनपीएस दैट क्वालिफाइज फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस। दूसरा ये कि एनपीएस के रिटर्न्स टैक्सेबल नहीं है, यानी कोई कैपिटल गेन या वेल्थ टैक्स नहीं लगता है। और तीसरा कि 60% कॉर्पस विड्रॉल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ऑन विड्रॉल। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब यानी 2 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है और इसके साथ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पे एग्जेम्पशन है वो अलग। ये तो सही डील लगती है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो कोई तो उसको मिलेगा ये बेनिफिट? सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो भी एनपीएस में पैसा डालता है उसको 20% ऑफ ग्रॉस इनकम का डिडक्शन मिलता है विद सेम लिमिट ऑफ 1.5 लाख, यानी यहाँ भी एडिशनल 50,000 का एग्जेम्पशन अलग से है। अच्छा, इसकी भी कोई लॉक इन पीरियड है और क्या हम इसको पहले विड्रॉ कर सकते हैं? Partial withdrawal in NPS is possible, but they are subject to certain conditions like treatment of critical illness, higher education, marriage of children, etc. और ये भी तब पॉसिबल है जब एटलीस्ट 3 इयर्स की कंट्रीब्यूशन डाले हो। दैट मीन्स 3 साल के बाद ही विड्रॉल पॉसिबल है।
मैक्सिमम 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जो भी है दैट कैन बी विथड्रॉन एट अ टाइम विद मैक्सिमम 3 times इन द एंटायर टेन्योर। अब ये अकाउंट कहाँ से खुलेगा? किसी बैंक में खुलवाना है या फिर, और अगर बैंक डूब गया तो वो अलग? अरे नहीं, एनपीएस रेगुलेट किया जाता है पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज आर जस्ट थर्ड पार्टी टू ऑपरेट द अकाउंट्स। अकाउंट आपका गवर्नमेंट के पास ही खुलेगा। जैसे ही किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एनपीएस खुलेगा, आपको PRAN नंबर मिलेगा which is unique, which means as an individual आपके पास सिर्फ एक एनपीएस अकाउंट हो सकता है। और ये अकाउंट किसी भी बैंक अकाउंट जैसा होगा, like which can be operated online also? एनपीएस अकाउंट 2 तरह से खुलते हैं। पहला होता है टियर 1 जिसको पेंशन फंड अकाउंट कहते हैं, और दूसरा होता है टियर 2 जो कि इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। और जब एनपीएस अकाउंट खुलता है, बाय डिफॉल्ट टियर 1 में ही अकाउंट खुलता है। तो ये दूसरा अकाउंट क्या है? इसके चक्कर में अब ये क्यों चाहिए? टियर 2 अकाउंट इज नॉर्मल। एनपीएस कहता है जब आपके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज करो, which means आप उसको साइड इन्वेस्टमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड, डेट, इक्विटी कहीं भी इन्वेस्ट करो, यही प्लेटफॉर्म से करो। Why create confusion? In short, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस तो टियर 1 अकाउंट में ही होगा। टियर 2 में it will just be an additional saving, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो कि कंप्लीटली चॉइस आपकी है, आप खोलना चाहो तो खोल लो, वरना इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है, पैसा कहीं भी डालो या निकालो। बट ये जो पैसा एनपीएस में जाएगा वो इन्वेस्ट कैसे करे? वेयर इज द अमाउंट इन्वेस्टेड? एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने की 3 चॉइसेस अवेलेबल है। पहला है इक्विटी जो हाई रिस्क हाई रिटर्न है, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कि मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न है, और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि लो रिस्क लो रिटर्न है। अब ये इन्वेस्टर की चॉइस है कि उसको किस में पैसा डालना। ये समझ आ गया, पर देख किसी भी स्कीम के बारे में डिसीजन लेना एंटायरली डिपेंड्स ऑन इट्स रिटर्न। तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है? वेरी राइट, एनपीएस की इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स एंटायरली ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एसेट, क्योंकि एनपीएस एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। आप जो भी इन्वेस्ट करते हो उसमें वो एसेट मिक्स ऑफ इक्विटी, गवर्नमेंट डेट, कॉर्पोरेट डेट और ऑल्टरनेटिव एसेट्स क्रिएट होते हैं। और जैसा कि बताया था, ये 2 अकाउंट से ऑपरेट होता है। टियर 1 रिटर्न्स होते हैं इसमें, और एक टियर 2 रिटर्न्स होते हैं। इसकी डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। दिस साउंड्स अ ग्रेट स्कीम। आपको अगर एनपीएस रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए या कोई पॉइंट आपको और क्लैरिफिकेशन के साथ जानना है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक एंड शेयर इस वीडियो को करना ना भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।